जगह से। सर, अभी अगर हम बात करें दक्षिण की, बात करें मड़वा की, जो अभी तक बिजली से महरूम है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मड़वा के लिए क्या किया? देख, आपने गुफकार अलायंस को गद्दार अलायंस कहा। इससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ तो अलायंस करके सरकार बनाई थी, तो बाद में वो गद्दार अलायंस कैसे हुई? कुछ सिटीज जो कम आई। बहुत सारी जगहों पे हार का चेहरा देखना पड़ा, वो क्यों? सर, दफा 370 और 35A के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, जैसे मरकजी सरकार के दावे किए जा रहे थे उस हिसाब से? मरकजी सरकार जो भी कानून बनाती है उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स कानून सामने आया, तो उसके खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये क्या वजह है? वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ उर्दू और मैं हूँ आपका मेज़बान बाबर नफीस। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ज़िला किश्तवाड़ के बीजेपी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शाकिर हुसैन गिरी साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बीजेपी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयानाबाजी करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जताई। अब जानेंगे इनसे ही कि डीडीसी इंतखाबात में किस तरह बीजेपी कामयाब रही। हाँ, पहले आपका खैर मकदम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर में एक डीडीसी इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी जीत जो है हासिल की है, वो एक काबिल तारीफ़ है। जहाँ गुफकार अलायंस, गद्दार अलायंस पार्टियों ने जो 60 सीटों पे इलेक्शन जीते, वही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में 74 सीटें जो है हासिल की है। हम बात अगर करें ज़िला किश्तवाड़ की, तो ज़िला किश्तवाड़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदें जताई थी कि हम 14 की 14 सीटों पे कब्ज़ करेंगे, लेकिन चलो अल्लाह को और कुछ मंजूर था। वहाँ पे हमारे मेम्बरान जो है वो हमारी जो 3 सीटें वहाँ मिली। तो मैं बोलता हूँ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है बहुत बड़ी जीत हासिल की है हर जगह से। सर, अभी अगर हम बात करें दक्षिण की, बात करें मड़वा की, जो अभी तक बिजली से महरूम है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मड़वा के लिए क्या किया? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण मड़वा की बात नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 70 सालों से जो बाकी पार्टियों ने इस देश को झंझोड़ के रखा था, इस देश को जो उन्होंने खोखला बना के रखा था, उसके बाद 2014 के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस विकास के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। अब आपने दक्षिण और मड़वा की बात की। मैं आपको बोलता हूं कि आज से 70 साल पहले जो हुक्मरान 2014 से पहले जिन हुक्मरानों ने वहां 70 साल हुकूमत की, उन हुक्मरानों ने दक्षिण मड़वा वर्मन के लोगों को एक वर्ल्ड लाइफ का दर्जा दिया था। एक पालतू जानवर को उनने जंगली जानवर बनाया था, एक पालतू कुत्ते को उनने जंगली शहर बना के उस दक्षिण को रोड कनेक्टिविटी से महरूम रखा। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किश्तवाड़ से लेके मड़वा, वर्मन, दक्षिण, पाडर, ऐसे कई देहाती इलाकों में जहाँ आज रोड कनेक्टिविटीज़ है, जहाँ आज बिजली है, जहाँ आज पानी है, जहाँ आज स्कूल्स कॉलेजेस खुलाए हैं, जहाँ आज इंटरनेट सुविधा है, जहाँ आज मोबाइल। आप मड़वा की बात करिए, अगर मड़वा में खुदा न खास कोई हादसा होता था, जब उसके घर वाले उसके कहीं उनका कोई बाहर होता था, तो उसको वो खत के ज़रिए जब उसको संदेश देते, लेकिन तब तक तो उसके लगभग महीना 2 महीना हुआ होता था, तो वो उसके पास वो लेटर पहुँचने में। लेकिन आज मेरा मड़वा वर्मन का वो शख्स, आज मेरा मड़वा वर्मन के वो लोग जो आज अपने चूल्हे के सामने बैठ के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो बात कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन लोगों ने हमेशा तेल के दिया जला के 2014 से पहले अपने घरों को रोशन किया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की देन की वजह से आज मड़वा वर्मन के आखिरी कोने में बिजली है, आज दक्षिण के आखिरी कोने में बिजली है, आज हमारे कब्बन जैसा एरिया, पाडर का जो लास्ट एरिया है वहाँ बिजली है, आज सुमचाम जैसे एरिया में बिजली है। आज आप रोड कनेक्टिविटीज़ की बात करें तो हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी ने विकास के साथ है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा लगाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके उस विकास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी है जो आगे बढ़ रही है। सर, आपने गुफकार अलायंस को गद्दार अलायंस कहा। इससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ तो अलायंस करके सरकार बनाई थी, तो बाद में वो गद्दार अलायंस कैसे हुई? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें कम थी। तो इस जो ये देश के मुखालिफ पार्टीज़ है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, जो देश के मुखालिफ पार्टी जो अलगाववाद और आतंकवाद की बात करते हैं, जो यहाँ के मजहबी तौर पे मजहबी सियासत करते हैं, उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उस वक्त चारा नहीं था कि वो अलायंस के साथ काम करे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस के साथ काम किया, तो कुछ वजूहत पे भारतीय जनता पार्टी ने ही वो अलायंस तोड़ा। क्यों तोड़ा भारतीय जनता पार्टी?
पार्टी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान पैदा हो, जम्मू कश्मीर में हर वो व्यक्ति जो आज तक दबाया गया हो उसके उसके वो जो ख्वाहिशात दबाई गई वो बाहर आए। लेकिन जो पीडीपी के साथ हमारा अलायंस था, पीडीपी वाले जो है श्रीनगर में एक बयानबाजी करते थे, जम्मू में आके दूसरी बयानबाजी करते थे और दिल्ली में जाके तीसरी बात। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि नहीं, हमें आप लोगों के साथ ये अलायंस मंजूर नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो अलायंस तोड़ दिया। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी इख्तिदार की बात नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुर्सी की लालच नहीं रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इख्तिदार और कुर्सी की लालच होती तो जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई, तो उन्होंने उस इख्तिदार को ठुकराया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अपनी कुर्सी को ठुकराया, जम्मू कश्मीर के अवाम को खुशहाल देखने के लिए उन्होंने उस अलायंस को तोड़ दिया। तो उस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उसका वो अलायंस तोड़ के, तो भारतीय जनता पार्टी आज एक अच्छी पोजीशन में है जम्मू कश्मीर में। इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी सर अगर बात करें हम किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं बन पाया, इसकी क्या वजूहत रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन इसलिए नहीं बन पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार डीडीसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीटें जो कम आई, बहुत सारी जगहों पे हार का चेहरा देखना पड़ा, वो क्यों? देखिए, हार और जीत जो है ये एक खेल है इस सियासत का। लोगों में एक रोश मलाल था, उन्होंने वो अपना रोश मलाल जो है, किसी ने 370 पे, किसी ने 35A पे, किसी ने बाबरी मस्जिद पे, किसी ने और किसी चीज़ पे रोश मलाल निकाला। लेकिन जो है, जहाँ तक अगर आप देखें ग्रास रूट लेवल से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत बड़ी उरूज पे है। आप अगर देखें विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी, और अगर आप वोट बैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बड़ी उरूज पे है किश्तवाड़ में। आने वाले इंतखाबात को किस नज़रिए से देखोगे? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से इसी नज़रिए से वजूद में आएगी? या देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा लगाया है, इसी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर में फुल मजाटी के साथ अपनी हुकूमत बनाएगी। सर दफ़ा 370 और 35A के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, जैसे मरकज़ी सरकार के दावे किए जा रहे थे उस हिसाब से? देखिए, दफ़ा 370 और 35A जो है ये जम्मू कश्मीर के अवाम पे एक काला कानून था। 370 और 35A जो था ये यहाँ के उन हुक्मरानों के लिए थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को एक अपनी जम्मू कश्मीर के अवाम को दबा के रखा था। जम्मू कश्मीर के अवाम की जो हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत करते थे, जिनके दिल में हुबली वतनी का वो था, वो उन्होंने दबा के रखा था। 370 35A था, ये कुछ सियासतदानों के लिए, अपने मुफाद के लिए था। आप मुझे बोले कि ये लोग बोलते हैं कि 370 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये मुश्किल सी पैदा हुई, लेकिन मैं उन हुक्मरानों से ये पूछता हूँ कि 370 35A जो 2019 में हटाना, उससे पहले आज हमारा नौजवान जो उस वक्त 20 साल का था, 22 साल का था, आज मेरा वो नौजवान 40-45 साल का पहुँचा है कि 370 35A के पहले उसको नौकरी क्यों नहीं मिली? 370 35A हटने से पहले आज मेरे लाखों नौजवान जेलों में है, वो किस वजह से है? आज मेरे लाखों नौजवान जो बेकारी के झंझोले में फंसे हैं, वो सिर्फ 370 और 35A था, क्योंकि 370 और 35A ये कुछ सियासतदानों के लिए प्रोटेक्ट था। चाहे उनकी वो कहीं उनके ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, या उनको जो सेंटर से जितना भी पैसा आज तक आया था, जो 370 35A 2019 से पहले सेंटर में जितना भी सेंटर से पैसा आया था, अगर वो पैसा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सही यूटिलाइज हुआ होता, अगर वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सही यूटिलाइज हुआ होता, तो आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का नाम नहीं होता। लेकिन उन्होंने HR के नाम पे, उन्होंने डेली वेजर्स के नाम पे, उन्होंने 4th क्लास के नाम पे इस तरह लोगों को एक अपाहिज बना दिया। आज मेरा वो नौजवान जो 400 रुपये की नौकरी कर रहा था, आज वो नारेबाजी लगा रहा, नहीं जी हमारे परमिट। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों को, 370 से पहले उन लोगों को जब इन चीज़ों पे लाया गया, वो उन लोगों को पेची में या HRs में या उसमें लगाया गया, तो उनको उस वक्त परमिट क्यों नहीं किया? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है आज जो है उन लोगों के विकास के बारे में सोच रही है, आज उन लोगों के बारे में सोच रही है कि इन लोगों का हम कैसे, इनके जो मुस्तकबिल जो ख़राब हुआ वो कैसे हम ठीक सर मरकज़ी सरकार जो भी कानून बनाती है उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स कानून सामने आया तो उसके खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये क्या वजह है? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स ये किसको खतरा है? ये गरीब आवाम को तो खतरा नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स का। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये आज सियासतदान जो है ये सियासत खेल रहे हैं, ये गरीब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो ये गद्दार अलायंस जो लोगों को बहका रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने से यहाँ का किसी गरीब आवाम को कुछ होने वाला नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स उस इंसान के लिए जिसको खरबों रुपया है, उसको आया कहाँ से?
जो आज जो मामूली एक दुकानदारी करते थे, एक नस्तवार बेचने वाले लोग आज मिनिस्टर बने हैं, एक थोड़े से ट्रांसपोर्टर लोग आज मिनिस्टर बने, उनके पास ये पैसा आया कहाँ से? तो प्रॉपर्टी टैक्स का खतरा उनको है। जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को किसी को प्रॉपर्टी टैक्स का खतरा नहीं है। ना जम्मू कश्मीर के आवाम की ज़मीन को कोई ले सकता है, ना जम्मू कश्मीर के आवाम की ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती। आपके पास एक मोबाइल है, क्या इससे कोई ज़बरदस्ती छीन सकता है? जब तक आप इसको भेजोगे नहीं, जब तक आप अपनी ज़मीन को भेजोगे नहीं, कोई बाहर से आके आपको ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा तो नहीं करेगा। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोगों को एक बलखराहट में रहा है, क्योंकि इनकी सियासती रही है मज़हब के नाम पे। चाहे वो कभी हिंदू के पे जाके हिंदू का मज़हब खतरे में, कभी मुसलमान मज़हब खतरे में, कभी सिख मज़हब खतरे। न कोई मज़हब खतरे में नहीं होता, ना हिंदू मज़हब खतरे में, ना सिख मज़हब खतरे में, ना ईसाई मज़हब खतरे में। खतरे में है अगर तो वो इनकी सियासत है, क्योंकि जो लोगों ने 70 साल यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है, उन लोगों की सियासत आज ख़त्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनको धिकारा है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनको बोला है कि तुम लोगों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जुल्म किया है। आज ये कुछ चंद अनासिर ऐसे हैं जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनसे देश में और पार्टी में कोई फ़र्क नहीं।